और उनके साथ जो डेलीगेशन गया था, उनकी इस पूरी जो मेहनत थी, जो काविशें थीं, उसको सराहा। और मुझे ये खुशी हो रही है बताते हुए कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कल शाम कराची तशरीफ़ ला रहे हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची ने ये फ़ैसला किया है कि हम उनका भरपूर इस्तकबाल करेंगे। कल वो कराची एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे और शाम 7:30 बजे जो पुराना टर्मिनल है कराची एयरपोर्ट का, वहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची की जानिब से उनका भरपूर इस्तकबाल किया जाएगा। हमने इस सिलसिले में आज एक मीटिंग रखी है जिसमें हमारी जो MPAs हैं, MNAs और सेनेटर्स जो कराची में अवेलेबल है वो आएंगे, जो स्पेशल असिस्टेंट्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, मुशीर हैं, पार्टी के अहदेदार हैं, वो उस मीटिंग में शिरकत करेंगे और चीफ मिनिस्टर साहब भी उस मीटिंग में आएंगे। उसके बाद हमारे कराची के जो 7 अज़ला हैं, उन तमाम डिस्ट्रिक्ट्स की मीटिंग्स हैं और वो कल के इस इवेंट की तैयारी के सिलसिले में अपना प्रोग्राम जो है वो तय करेंगे। तो मैं आप तमाम के ज़रिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान से भी और कराची के उन तमाम शहरियों से भी जो ये समझते हैं कि चेयरमैन साहब ने पाकिस्तान का मौक़िफ़ भरपूर अंदाज में दुनिया के सामने पेश किया और पाकिस्तान का जो एक केस था उसको भरपूर अंदाज में दुनिया के सामने रखा। और दूसरी जानिब आप ये भी देखें कि भारत का भी एक डेलीगेशन गया था, उनको मैं समझता हूँ कि शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा हर मुल्क में, और कहीं पर भी आपको उनके डेलीगेशन की कोई ऐसी कवरेज नहीं मिलेगी, कोई पजीराई नहीं मिलेगी। तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी चेयरमैन साहब के ऊपर जो उन्होंने बहुत एहसन तरीके से अदा की है। मैं समझता हूँ कि हम सब की जिम्मेदारी है कि हम चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी का उनके शायान शान एक भरपूर इस्तकबाल करें ताकि आइंदा भी इसी तरह मुल्क की नुमाइंदगी दुनिया भर में करते रहें। बहुत शुक्रिया। अच्छा सईद भाई, एक तरफ तो यकीनन ये फ़र्ज़ भी बनता था बिलावल भुट्टो ज़रदारी का और उनको अल्लाह पाक ने वो सलाहियत भी दी है कि वो पाकिस्तान का केस पेश कर सके, लेकिन दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत जो है वो आपको लात पे लात मार रही है। न सखर हैदराबाद मोटरवे को उन्होंने संजीदा लिया, न कराची को कोई बड़ा मेगा प्रोजेक्ट दिया, न उसके अलावा कोई और सिद्ध की बड़ी कोई स्कीम जो है वो बजट में उन्होंने शामिल की है। अब उसके अलावा वो MQM की स्कीमें भी जो है वो PWD को इनके थ्रू जो है, अब ये क्या सूरत हाल है? मेरा ख्याल है कि आप ज़रा अगर वो वफाकी बजट को पास होने दे दें और उसके बाद हम उस पर अगर बात करें ताकि सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। अभी हो चुका है ना सर, तो पेश हुआ है, जब अप्रूव होगा तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको शायद तब्दील होती हुई नज़र आएंगी। कल भी इसहाक डार साहब ने असम्बली में कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत सारे मुतालबा थे जो उन्होंने एड्रेस किए, लेकिन मजीद और भी इंशाल्लाह बेहतरी आ जाएगी। इसमें सईद साहब ये बता दें कि जो पीपल्स पार्टी ने मुतालबा रखा था वफाकी हुकूमत के सामने कि सोलर टैक्स कम किया जाए और उसके लिए पैसे रखे जाएँ, तो उस पर वफाकी हुकूमत आपसे लेकिन कल उन्होंने ऐलान किया है कि सोलर टैक्स, उन्होंने जो सोलर पैनल्स के ऊपर जो सेल्स टैक्स लगाया था वो कम किया है, लेकिन हमारा भी ये कहना है कि उसको ख़त्म किया जाए और मजीद उसमें कमी की जाए। तो मैं कह रहा हूँ बजट को पास होने दें। उसके बाद वज़ीर बल्दियात हैं और आलमी सतह पर पाकिस्तान कराची शहर के हवाले से एक बदनुमा दाग की बात भी सामने आई है, आपसे ये सवाल भी हुए होंगे यकीनन। तो क्या कहेंगे कि पाकिस्तान अब 4थे नंबर पर बदतरीन शहरों में शामिल हो गया, तो क्या वजूहात हैं? आपको बदनाम किया जा रहा है या वाकई हकीकत है? मेरी सुने, एक तो ये जो रिपोर्ट्स बनाने वाले इदारे होते हैं उनके पता नहीं क्या पैमाने होते हैं, उन पैमानों के सामने रख कर वो ये रिपोर्ट शायद बनाते हैं। लेकिन हम और आप जो जितने लोग खड़े हैं, हम कराची के रहने वाले हैं और आज कल से नहीं हैं, सदियों से हैं, कई बरसों से हैं, कई दहाइयों से हम कराची में रहते हैं। मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आप ये समझते हैं कि कराची रहने के काबिल नहीं है? और अगर खुदा न खास्ता कराची के रहने के काबिल ना होता तो शायद कराची के लोग इस शहर को छोड़कर किसी और शहर में चले जाते, किसी और मुल्क में चले जाते। लेकिन आज भी कराची शायद पाकिस्तान का वो वाहिद शहर है जहाँ पूरे मुल्क से लोग आते हैं, रोज़गार कमाने आते हैं, रहने आते हैं, बच्चों को पढ़ाने आते हैं। अगर इस शहर के हालात इतने ही बुरे होते तो लोग इस शहर में आते नहीं, इससे लोग शायद निकल रहे होते। मैं ये दावा तो नहीं करता कि कराची दुनिया के बेहतरीन शहरों में है, लेकिन कराची के मुकाबले के शायद दुनिया में बहुत कम शहर होंगे और कराची से बदतर हालात के भी कोई 2-4 उन्होंने 4 गिनवा दिए, लेकिन मैं यकीन से कह सकता हूँ कि शायद सैकड़ों शहर होंगे जिनके हालात कराची से ख़राब होंगे। इशूज़ ज़रूर यहाँ पे हैं, लेकिन ये कहना कि रहने के काबिल ही नहीं है, मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा बेतुकी बात कोई हो नहीं सकती। मुमकिन है कि रिपोर्ट गलत होंगे कराची शहर के हवाले से या कुछ और भी बातें होंगी, लेकिन इस बात को आप भी डिनाई नहीं कर सकते हैं कि 3 साल हो गए शहरी हुकूमत की, आपकी शहरी हुकूमत की। कराची के मसाइल जूं के तूं हैं,
सेवरेज का मसला, पानी का मसला, सड़कों की टूट फूट का मसला, गंदगी का मसला, मतलब ये तो मसाइल तो अभी भी मौजूद हैं। ये मसले क्यों कराची शहर के हल नहीं हो पा रहे हैं? देखिए, मैं इस बात से डिसएग्री करता हूँ कि जो के तू हैं। मैं हमेशा बात कहता हूँ कि हाँ, बेहतरी की गुंजाइश है, मसाइल हैं, उनको ठीक होना चाहिए। लेकिन मैं आपसे गुजारिश ये करूँगा कि आज से 5 साल पहले की सूरत-ए-हाल उठा के देख लीजिए कि कराची में कचरा उठाने की सूरत-ए-हाल क्या थी, कराची के अंदर और जो इशूज़ जिनका आप हवाला दे रहे हैं उसकी सूरत-ए-हाल क्या थी, फिर साल ब साल उसका मवाजना करते जाएँ कि उसमें कितनी बेहतरी आती गई है। मैं आपको ये कह सकता हूँ यकीन से कि 5 साल पहले, 10 साल पहले जो सूरत-ए-हाल थी, आज हम उससे बेहतर हालात में खड़े हुए हैं। बहुत सूरत-ए-हाल पानी आज भी नहीं मिल रहा है, अब देखिए पानी, तो फिर आपको कहूँ, बिजली आज भी नहीं मिल रही, गैस आज भी नहीं मिल मेरी रहा बात है सुने, शहरों में। मेरी बात सुने ना आप, इस तरह आप क्रॉस करेंगे तो बात ही बनेगी। बिजली का प्रॉब्लम है, लेकिन उसकी 2-3 अलग अलग वजूहत है। पहली बात यह कि ना तो बिजली शहरी हुकूमत के कंट्रोल में है, ना सिंध हुकूमत के कंट्रोल में है कि हम वो लोगों को जेब से निकालें, फराम कर दें। पानी की जो आप बात कर रहे हैं, कराची दुनिया के उन चंद शहरों में है जहाँ पानी 100 किलोमीटर दूर से आता है। 100 किलोमीटर दूर से पानी आता है पीने का कराची के लिए। दुनिया में शायद 2-4 शहर ऐसे हैं जिसमें ये होता है, बाकी कहीं पे भी नहीं है। पाकिस्तान के दीगर जितने शहर हैं वहाँ ट्यूबवेल लगाते हैं, ज़मीन से पानी निकालते हैं, पीना शुरू कर देते हैं, इसलिए उनके क्राइसिस आपको महसूस नहीं होते हैं। कराची के पानी के मसले को हल करने के लिए कोशिश हो रही है, लेकिन बदकिस्मती से उन प्रोजेक्ट्स के अंदर कोई ना कोई मसाइल आ जाते हैं जो शायद हमारे भी कंट्रोल से बाहर होते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको हम ठीक कर सकते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे कंट्रोल से बाहर होती हैं। लेकिन इंशाल्लाह ताला हमने जो K4 का प्रोजेक्ट था उसमें अगर ताख़ीर हो रही थी तो और मंसूबों पर काम शुरू किया, जिससे कराची के पानी के लिए बेहतरी होना शुरू हो जाएगी। अगस्त में हम हब कैनाल का जो है मंसूबा इंशाल्लाह ताला वो मुकम्मल हो जाएगा, उससे फ़र्क पड़ेगा। उसके अलावा 2-3 और भी प्रोजेक्ट्स हैं जिस पर हमने काम शुरू कर दिया, तो K4 के मुकम्मल होने से पहले ही कराची को इजाफी पानी जो है वो मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये कहना कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये ज़्यादती है। हाँ, ये आप कह सकते हो कि जी ये काम भी होना था, ये नहीं हुआ, ये काम हुआ था, ये बिल्कुल आपने ठीक कर दिया, तो बेहतरी हो रही है।